हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके नेट एग्जाम के लिए, जो 2024 का दिसंबर वाला होगा, फॉर बोथ द पॉलिटिकल साइंसेस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सब्जेक्ट्स। क्योंकि जो आपका टॉपिक है वो है आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स बोलिए आप इसको, या पब्लिक पॉलिसी बोलिए, एक ही बात है। इसके अंदर हम जो आपके लास्ट 10 ईयर्स के अंदर इंपॉर्टेंट स्कीम्स रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सेंट्रल किस कौन इसको स्पॉन्सर करता है? ये सेंट्रल सेक्टर है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है? इसने क्या क्या अचीव करा है और इसके फीचर्स क्या है, हम ऐसे पढ़ेंगे। पूरी डिटेल के अंदर हम नहीं जाएंगे। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल लेट्स डिकोड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन यूट्यूब के चैनल लिंक के अंदर दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि आपकी एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड एक होती है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जो आपकी सेंट्रल स्कीम होती है वो होती है फुल्ली फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है उसके अंदर हाफ या फिर एक तरह से कुछ एक पोर्शन होता है जो शेयर्ड होता है विद द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका पर्पस जो है आपका किसान सम्मान निधि का, वो है फाइनेंशियल नीड्स को सप्लीमेंट करना ऑल द लैंड होल्डिंग फार्मर्स फैमिलीज इन प्रोक्योरिंग वेरियस इनपुट्स एंड ऑल्सो डोमेस्टिक नीड्स। ये वही स्कीम है जिसके अंदर गवर्नमेंट आपको सालाना 6,000 रुपए देती है इन द 2000 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ क्वार्टरली, 4 मंथ्स का इंस्टॉलमेंट होता है इसका। इसके फीचर्स क्या है कि लैंड रिकॉर्ड्स आपके मैंडेटरी होते हैं इसके अंदर, बट जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और झारखंड, विच आर सेपरेट प्रोविजंस फॉर लैंड रिकॉर्ड इज मेड। जो बेनिफिशियरी का आइडेंटिफिकेशन होता है वो आइडेंटिफाई कौन करता है? आपकी स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो उनकी गवर्नमेंट। ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं पीएम किसान पोर्टल के ऊपर जाकर। और इसके अंदर आपको जो किसान क्रेडिट कार्ड्स हैं वो भी दिया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड आपका एक क्रेडिट कार्ड होता है जिसके अंदर आपको बहुत से छोटे मोटे कामों के लिए, जैसे कि आपको फर्टिलाइजर्स परचेज करने हैं, आपको सीड्स परचेज करने हैं, जब आपका हार्वेस्टिंग का टाइम आए तब आपको पेमेंट करना है हार्वेस्टर्स के लिए, ये छोटे मोटे लोन्स के लिए आपको क्रेडिट दिया जाता है, और वो भी बहुत कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। नेक्स्ट की हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो आप फसल बीमा से समझ गए होंगे कि ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के लिए स्कीम है। इसको हम देख, इसका पर्पस क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस फ्रॉम प्री सोइंग टू प्री हार्वेस्ट। प्री सोइंग मतलब लगाने से पहले फसल, और निकालने के बाद में। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसका जो शेयरिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होता है। और इसके बेनिफिशियरी हैं सारे फार्मर्स इंक्लूडिंग शेयर क्रॉपर्स एंड टेनेंट फार्मर्स। मतलब अगर कोई फार्मर किसी के लैंड के ऊपर एज अ वर्कर काम करता है, रेंट पे लेके काम करता है, वो भी इसके लिए एलिजिबल है। तो इसके फीचर्स क्या हैं? बैकग्राउंड पढ़ते हैं इसका। इसने रिप्लेस किया था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम को, और इसको रिस्ट्रक्चर किया था वेदर क्रॉप बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम, यूजेस वेदर पैरामीटर्स एज अ प्रॉक्सी फॉर क्रॉप यील्ड्स। क्रॉप कवर्ड फॉर रबी एंड खरीफ, सारी सीरियल माइलेट्स पल्सेस एंड ऑयल इसके अंदर आपके कवर है। और जो आपका प्रीमियम होता है is paid as a percentage of sum assured of accurate premium rate। प्रीमियम पेड क्या होता है कि जो आप एक इनिशियल पेमेंट देते हैं, एक सम अश्योर्ड होता है जो आपको मिलेगा उसके बदले में। सपोज करिए आप एक एलआईसी की स्कीम लेते हैं जिसके अंदर आप 200 रुपीज मंथली पे करते हैं, और वो ये कहती है कि अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ होता है या कुछ भी होता है तो आपको 2 लाख रुपीज मिलेंगे 200 के बदले में। तो ये जो आपका होता है वो होता है प्रीमियम टू बी पेड। ये आपका प्रीमियम पेड। तो देखिए, इसके अंदर क्या है? जो फार्मर्स होते हैं आपको क्या प्रीमियम पे करेंगे? 5% तो पे करेंगे कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। कमर्शियल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या हो जाएंगे? हॉर्टिकल्चर होगा आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और कमर्शियल क्या आएगा इसके अंदर? आपको याद रखना है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स भी इसी के अंदर आते हैं। फ्लावर्स भी आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आते हैं। तो जो कमर्शलाइजेशन होता है इनका, अगर ये आप एज अ फार्मर करते हैं उसके लिए 5%, 2% खरीफ क्रॉप के लिए और 1.5% रबी क्रॉप के लिए।
और जो रेशियो है आपका स्पॉन्सरशिप का वो होगा 90:10 फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड 50-50 फॉर द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स। तो इसके अंदर क्या होगा, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज चूज अ स्केल ऑफ फाइनेंस और डिस्ट्रिक्ट लेवल वैल्यू फॉर नेशनल एवरेज यील्ड एंड क्रॉप्स विदाउट एमएसपी जो होंगे वो फार्म ग्रेड प्राइस के ऊपर कंसिडर की जाएंगी। कवरेज इसके अंदर क्या होगा आपका, यील्ड लॉस की मान लो आपने ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क जैसे ड्रॉट, ड्राई स्पेल्स, फ्लड और इंडोनेशन। और एड ऑन एक एवरेज कवरेज भी होता है इसके अंदर, कि मान लीजिए और कोई अगर स्टेट ऐड करना चाहे किसी और पर्टिकुलर डिजास्टर को या फिर और पर्टिकुलर किसी डिजीज को या और नेचुरल कैलेमिटी को, वो भी इसके अंदर ऐड किया जा सकता है। इसके अंदर कैसे कैसे एक्सक्लूजन हैं, जैसे वॉर हो गया, न्यूक्लियर रिस्क हो गया, या फिर मलिशियस डैमेज जो जानबूझ के आपने कर रखा हो, या फिर प्रिवेंटेबल रिस्क जो प्रिवेंट करे जा सकते थे बट फार्मर्स ने करे नहीं। तो ये आपका इसका बेसिक नेचर है और आप इसको डिटेल में अपने आप पढ़ेंगे। फिर आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में क्या आएगा, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम या फिर रीजनल कलेक्टिविटी स्कीम। ये भी आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब इसका पूरा फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। इसमें आपको कंसेशंस दिए जाते हैं और वायबिलिटी गैप फंडिंग की जाती है एयरलाइंस को सपोर्ट करने के लिए। इसका टेन्योर 10 ईयर्स का है और ये इनहेंस्ड एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एयर कनेक्टिविटी इन टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज। ये आपको पॉइंट याद रखना है कि अगर आपको पेपर में आ जाए ऑल टीयर 1 to 3 सिटीज अगर आ रहा है आपको, तो ये इनकरेक्ट होगा टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज के लिए, क्योंकि टीयर 1 सिटीज ऑलरेडी बहुत डेवलप्ड होती हैं। नेशनल सिविक्स एविएशन पॉलिसी जो आपकी आई थी 2016 के अंदर, इसको इसके अंडर में लॉन्च किया गया है। और जो आपके अनडिजर्व्ड या अनसर्व्ड रूट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के बारे में, इसके बारे में बात की गई है। एयरफेयर इज केप्ट एट 2500 फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 500 to 600 किलोमीटर पर सीट। इसके अंदर सीट्स को सब्सिडाइज किया जाता है। However, the capping of subject is subject to indexation as per the formula prescribed in Udan scheme document. Airlines has to provide 50% of the seats at subsidized rate, मतलब 50% of the seats जो होंगे आपको वो subsidized rate के ऊपर देनी होंगी। रीजनल कनेक्टिविटी फंड भी दिया गया है कि आपको जो रीजनल एरियाज हैं जिसके अंदर आपकी अभी इतनी कनेक्टिविटी नहीं बढ़ी है, फ्लाइट्स की डिमांड नहीं है, बट आप वहाँ पे एयरपोर्ट डेवलप करें, वहाँ पे आप फ्लाइट्स को और ज़्यादा इंगेज करें, उसके लिए भी आपको सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर कुछ फंडिंग दी जाती है। इसके फीचर्स आप देखेंगे तो विद द एडवेंट ऑफ कोविड-19 लाइफलाइन उड़ान वाज conceptualized टू एड इंडिया इन इट्स फ्लाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक। एक आपकी इसके साथ ही इनिशिएटिव जो है वो है कृषि उड़ान। ये क्या करती है, असिस्ट फार्मर्स इन ट्रांसपोर्टिंग पोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सो दैट इट improves their वैल्यू रियलाइजेशन, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्टर्न एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। जो आपके ये वल्नरेबल ग्रुप होते हैं इनको आपको और ध्यान से पढ़ना होता है, अगर ये अलग से मेंशन आ रहे हैं तो आपको इनको गलत नहीं करना है। फिर आपका नया इनिशिएटिव तीसरा है वो जो है इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम्स। ये एड्रेस करती है स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस इन एस्टेब्लिशिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट कनेक्टिविटी। फिर आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर आती जो स्कीम आती है वो है भारत नेट। भारत नेट आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये रूरल एरियाज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रोवाइड कराता है लास्ट माइल कनेक्टिविटी। ये किस इसी का एम है भारत नेट का, टू ऑल द ग्राम पंचायत ऑफ द कंट्री। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और इसकी फंडिंग जो है वो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के थ्रू होती है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है इसका, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क, जो बीएसएनएल के साथ मर्ज हो गया था 2022 के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रोवाइड 100 Mbps बैंडविड्थ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत्स इन द कंट्री टू रियलाइज द विजन ऑफ डिजिटल इंडिया। तो ये डिजिटल इंडिया के इनिशिएटिव के अंडर बनाई गई है। इसके अंदर 3 फेजेस हैं। 2011 के अंदर नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क established for connecting block headquarters to GPs by using existing fiber of CPSUs such as BSNL, Railtel and PGCIL। फिर सेकंड फेज के अंदर इसका स्टार्ट किया ऑप्टिमल मिक्स ऑफ मीडिया, रेडियो एंड सैटेलाइट्स के थ्रू टू कनेक्ट जीपीस ग्राम पंचायत। मल्टीपल इंप्लीमेंटिंग मॉडल्स लाइक स्टेट लेड मॉडल, प्राइवेट सेक्टर मॉडल एंड CPSU मॉडल। और थर्ड फेज के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट फ्यूचर प्रूफिंग ऑफ द नेटवर्क, की इसको और ज्यादा सिक्योर करा जाए, इसको और ज्यादा फास्ट करा जाए, इनहेंस करा जाए। ये इसका फेज थर्ड है। करंट स्टेटस आप लोग इसका पढ़ लीजिएगा, इन्होंने क्या क्या अचीवमेंट करा है क्या नहीं करा है। इसके अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करे जाते हैं जैसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज थ्रू वाईफाई हॉटस्पॉट्स, फाइबर टू होम कनेक्शंस एक्सेट्रा। और ये जो आपका है वो फैसिलिटेट करता है डिलीवरी ऑफ ई गवर्नेंस, ई हेल्थ, ई एजुकेशन, ई बैंकिंग एंड पब्लिक इंटरनेट एक्सेस।
जो होती है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, पर्सन टू पर्सन, ये बहुत सारी चीजें वेरी करती हैं। फिर आती है आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एनएफएसए ऑफ 2013। ये आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, इसकी इम्प्लीमेंटिंग ईयर भी। ये आती है किसके अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्विक फैक्ट इसके बारे में देखते हैं तो ये फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के एम से बनाई गई है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। कवरेज इसकी क्या है, 67% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन एंड 75% ऑफ एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाउस होल्ड कौन करता है, नेशनल हाउस होल्ड कंजप्शन सर्वे डेटा जो है 2011-12 का, उसके बेसिस के ऊपर आइडेंटिफाई किया जाता है बेनिफिशरीज को। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू प्रोवाइड अ लीगल राइट टू पर्सन बिलोंगिंग टू एलिजिबल हाउसहोल्ड्स टू रिसीव फूड ग्रेन्स एट अ सब्सिडाइज्ड प्राइस अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसके बेनिफिट्स क्या है, सब्सिडाइज राइस मिलता है आपको व्हीट कोरस ग्रेन सेंट्रल इशू प्राइस के ऊपर जो है ₹3, ₹2 एंड ₹1 फॉर ईच। कैटेगरीज क्या है, प्राइमरी हाउस होल्ड, अंत्योदय अन्न योजना, प्राइमरी हाउस होल्ड क्या है, दे आर इंटाइटल्ड फॉर 5 kgs ऑफ फूड ग्रेन्स पर पर्सन पर मंथ। और जो अंत्योदय योजना के अंदर आते हैं वो आते हैं 35 kg ऑफ फूड ग्रेन पर फैमिली पर मंथ के। इसके अंदर आप और चीजें देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा प्रोवाइड करी जाती हैं, जैसे कि शुगर हो गया आपका, और सब्सिडी ऑफ शुगर ये देती है अंत्योदय योजना के साथ में, कितना 1 kg की पर मंथ के ऊपर इसको शुगर मिलता है, या फिर 1 kg ऑफ शुगर प्रोवाइड करेंगे, या फिर उसके ऊपर आपको सब्सिडी दी जाएगी। इसके अंदर बहुत सारी अप्रोचेस हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं आप ये भी सारे पढ़ेंगे। और फिर हम नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं, वो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंडर आती है, जो है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। आपको पता है कि ये जो है आपका, ये और एक्सपेंड कर दिया गया है फॉर अ 5 year पीरियड बिटवीन 2021 टू 25-26। पर्पस क्या है डिजिटल इंडिया का, टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए डिजिटली empowered सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। नेचर अम्ब्रेला नेचर है इसका अम्ब्रेला प्रोग्राम दैट क्लब्स टुगेदर वेरियस ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स अक्रॉस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल के ऊपर ये वर्क करता है। और जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो मैती जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वही करती है। अब इसके फीचर्स देखते हैं, ये लॉन्च हुई थी आपकी 2015 के अंदर, ये डेट आपको याद रखनी है। और ये अम्ब्रेला प्रोग्राम है, मतलब इसके अंदर बहुत सारी वेरियस चीजों को इंक्लूड किया जाता है। देखिए 9 पिलर्स हैं डिजिटल इंडिया के, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट आपका ब्रॉडबैंड हाईवेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू फोन्स, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई गवर्नेंस, रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ई क्रांति, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग टारगेट नेट जीरो इंपोर्ट्स की, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है वो मोस्टली इंडिया के अंदर ही हो, नेट जीरो करें आप अपने इंपोर्ट्स को। नेट जीरो का मतलब ये नहीं कि आपके इंपोर्ट पूरी तरह से खत्म कर दिए जाएं, बट आप जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा एक्सपोर्ट करें इन गुड्स का। नेट जीरो का मतलब वो होगा, या फिर उसके इक्वल कर दें। आईटी फॉर जॉब्स एंड अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स। फिर आता है आपका स्कीम प्रधानमंत्री जन धन योजना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। और ये नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाया गया है। इसके अंदर आपका पर्पस क्या होता है, टू इंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंकिंग, रेमिटेंसेस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन एट एन अफोर्डेबल मैनर। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज के अंदर आपको मिलती है ₹10,000 की, और आपको एक्सीडेंटल कवरेज मिलता है 2 लाख का। ये फोकस क्या है इसका, एवरी अनबैंक्ड अडल्ट। बैकग्राउंड कब लॉन्च हुई थी ये 2014 के अंदर। द पीएम जन धन योजना इज अ नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये इसके बेसिक टेनेंट्स क्या है, बैंकिंग द अनबैंक्ड, कि अनबैंक जो लोग हैं जिनके अकाउंट्स नहीं है, अभी खाते नहीं खुले हुए हैं, उनके अकाउंट्स ओपन करना, पेपर वर्क जो है आपका उसको रिलैक्स करना, केवाईसी को ई केवाईसी के अंदर प्रमोट करना, सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, मतलब सिक्योर कब होते हैं, जब आपका इंश्योरेंस होते हैं, जब आप इंश्योर्ड होते हैं तो उनको फ्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाता है, जो उनको डेबिट कार्ड मिलता है उसके साथ में, ₹2 लाख तक का। उनको फंड दिया जाता है जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज। तो ये आप सब लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में इसकी एक आपको ये देखनी है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज की लिमिट अप टू ₹2,000 विदाउट कंडीशंस एंड अपर एज लिमिट ऑफ फॉर ओडी 65 ईयर्स। मतलब जो 65 ईयर्स के अबव एज के हैं वो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं। और ₹2,000 की आपको जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है वो बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी कंडीशन के मिल जाएगी। अगर आप 10,000 से लेते हैं तो हो सकते हैं आप आपसे वो पूछ लें कि आप कहाँ पे इसको खर्च करेंगे, आपका मोटिव क्या है, आप कब तक रिटर्न करेंगे, ये सारी चीजें।
अकाउंट्स कौन कौन से एलिजिबल होते हैं, तो देखिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स के अंदर आते हैं, या फिर जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर पीपल आते हैं, या फिर सुरक्षा बीमा योजना के अंदर, माइक्रोनेट्स डेवलपमेंट एंड री फाइनेंसिंग एजेंसी बैंक मुद्रा स्कीम जो आपकी उसके अंदर आते हैं, या फिर अटल पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं, ये सारे लोग एलिजिबल हैं इसके अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए। फिर आती है आपके नेक्स्ट स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये किसके लिए है? Empowering the SC/ST communities, women and job creation at the completion of 7 years of scheme। इसको 7 साल हो गए थे अभी, इसलिए ये न्यूज के अंदर है। क्या है? Empower every Indian, enable them to stand on their own feet। और मोस्टली टारगेट करती है ये SC/ST को। रीफाइनेंसिंग एजेंसी कौन है इसकी? सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी इंडस्ट्री के आती है ये अंदर? हमने किसने पढ़ा था अभी ये? बताइए आप लोग। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू फैसिलिटेट बैंक लोन्स बिटवीन 10 लाख एंड 1 करोड़ टू एटलीस्ट वन SC और ST बोरोवर एंड एटलीस्ट वन वुमेन बोरोवर पर बैंक ब्रांच फॉर सेटिंग अप अ ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। तो इसके आप देखेंगे लोन एक्सटेंडिंग फैसिलिटी बाय ऑल द कमर्शियल बैंक्स ऑफ द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। लोन सिक्योरिटी मिलती है आपको इसके अंदर। क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टार्टअप इंडिया स्कीम भी लॉन्च किया गया है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी द लोएस्ट एप्लीकेबल रेट एट द बैंक, की जो बैंक की लोएस्ट रेट है किसी भी स्कीम के अंडर, वो होगी इसकी। एंड नॉट टू एक्सीड बैंक्स बेस रेट जो MCLR होती है +3% टेनर प्रीमियम। लोन रिपेमेंट जो होता है रीपेबल होता है 7 years के अंदर विद मैक्सिमम मॉरेटोरियम पीरियड ऑफ 18 months। वो 18 months और एक्सीड कर सकता है उसके बाद में, अगर वो पे करने के लिए उसमें कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है तो। फिर आती है आपकी नेक्स्ट स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये क्या आएगा अब इसका देखो, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। मतलब इसकी जो शेयरिंग है वो कॉस्ट शेयरिंग शेयर होती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। टारगेट इसके हैं 12 करोड़ फैमिलीज। आपसे ये पूछ सकता है कई बार कंफ्यूज करने के लिए कि इंडिविजुअल हैं या फिर फैमिलीज हैं। 12 करोड़ फैमिलीज हैं और अप्रोक्सीमेटली 54 करोड़ इंडिविजुअल्स आते हैं इसके अंदर। कंपोनेंट्स क्या है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स ओपन करना है इसके अंदर, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और विजन क्या है इसका? टू विजन ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। फिर आते हैं आपके इसके सैलेंट फीचर्स। ये कब रिकमेंडेड किसने करी थी? नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो आपकी 2017 के अंदर आई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किसके द्वारा रिकमेंड की गई थी। Health and Wellness Center, 150,000 health and wellness center will be created to deliver comprehensive primary health care that is universal and free to users। फंडिंग कौन करेगा इसके थ्रू? नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू होगी, उसके थ्रू इसकी फंडिंग की जाएगी। और जो बैकग्राउंड है आपका, वो आप इसके अंदर पूरा पढ़ सकते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ था और इसने क्या क्या अभी तक अचीव करा है। फिर हम पढ़ते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना अर्बन। पर्पस क्या है इसका? टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड वल्नरेबिलिटी ऑफ पुअर अर्बन पुअर हाउसहोल्ड्स ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। ये आपके सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और इसके बेनिफिशियर्स कौन होंगे? इंडिविजुअल, ग्रुप या SHG ऑफ अर्बन पुअर। इसके अंदर रूरल लोगों को इंक्लूड नहीं करा गया है, उनके लिए अलग से स्कीम्स हैं। एरिया कवर्ड, ऑल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टाउन्स एंड देयर ऑल अदर सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख और अबव। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू एक्सेस गेन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल वेज एम्प्लॉयमेंट। फीचर्स क्या है? एटलीस्ट वन मेंबर फ्रॉम ईच अर्बन पुअर हाउसहोल्ड, प्रेफरेबली ए वुमन, शुड बी ब्रॉट अंडर द SHG नेटवर्क इन अ टाइम बाउंड मैनर। और SHG जो मेंबरशिप होती है, एटलीस्ट 70% ऑफ द मेंबर शुड बी अर्बन पुअर। SHGs may consist of 10 to 20 members। और जो ट्राइबली डोमिनेटेड हिली एरियाज हैं उसके अंदर फ्यूअर देन 10 मेंबर्स भी एलिजिबल होंगे आपके। और एटलीस्ट SHG के अंदर 5 मेंबर्स कैन बी क्रिएटेड फॉर डिफरेंटली एबल इंडिविजुअल्स। और जो आपकी PWD में आते हैं वो 5 मेंबर्स से भी मिनिमम हो सकते हैं। तो देखिए फाइनेंशियल सपोर्ट कैसे दिया जाता है। इंडिविजुअल लेड अगर माइक्रो एंटरप्राइजेस है उसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट सीलिंग 2 लाख के ऊपर रखी गई है। और जो ग्रुप लेड है शुड हैव मिनिमम 2 मेंबर्स, एटलीस्ट 70% फ्रॉम अर्बन पुअर। या फिर एलिजिबल होते हैं वो किसके लिए? मैक्सिमम ऑफ 2 लाख पर मेंबर और ₹10 लाख विच एवर इज लेस, जो सबसे कम होगा वो। तो 10 लाख आपका इसमें मैक्सिमम हो गया। SHG को बैंक लिंकेज करते हैं 7% इंटरेस्ट के साथ में बैंक लोन को मिल जाएगा। और एडिशनल 3% जो होगा इंटरेस्ट इंटरेस्ट सबवेंशन टू ऑल वुमेन SHG हु पे
देयर लोन इन टाइम। जो वुमेन एसएचजी रीपे करती रहेंगी टाइम के साथ साथ लोन, तो 3% उसका स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करेगी। तो इफेक्टिवली उनको सिर्फ 4% लोन ही पे करना होगा। फिर इसके इनिशिएटिव जो है वो है आपका यूएनडीपी डे एनुअलम प्रोग्राम पार्टनरशिप। ये 3 ईयर प्रोजेक्ट है जो एक्सटेंडेबल बियॉन्ड है 2025 के अंडर में। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स एंड पैसा पोर्टल, ये इसके अंडर इनिशिएटिव लिए गए हैं। फिर हम लेते हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0। ये टेन्योर इसका बढ़ा दिया गया है टिल 2026 तक। ये स्वच्छ भारत आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है और पर्पस इसका आया है अब नया, गार्बेज फ्री सिटीज। ये आप पर्पस याद रखेंगे, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पर्पस क्या है अब इसका। तो आपको पता है ये 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन लॉन्च हुआ था 2014 के अंदर 5 ईयर्स के लिए, जिसको टाइम टाइम से एक्सटेंड किया गया है। इसके अंदर उसका पहला मोटिव था ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना और ओडीएफ डिक्लेयर करना। आपको पता है कि इंडिया ओडीएफ फ्री डिक्लेयर हो चुका है। फिर हम इसका पढ़ते हैं कि आउटकम्स। गार्बेज फ्री सिटीज, ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स आर सर्टिफाइड एटलीस्ट 3 स्टार जीएफसी और हायर। ओडीएफ प्लस, ऑल स्टैट्यूटरी टाउन्स बिकेम एट लीस्ट ओडीएफ प्लस, सबको ओडीएफ प्लस बनाना। और ओडीएफ प्लस प्लस का भी इसके अंदर इनिशिएटिव है वाटर प्लस, मतलब एटलीस्ट 50% होता स्टैट्यूटरी टाउन्स with less than 1 lakh population became water plus। water plus क्या होता है? To ensure that no untreated waste water is discharged into open environment और water bodies, कि जो आपका वाटर पोल्यूशन है वो अनडिस्चार्ज अनट्रीटेड ना हो, वाटर को ट्रीट करके ही डिस्चार्ज किया जाए ओपन फील्ड्स के अंदर। फिर आपकी नई स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। आपको याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो आपकी पहले आई थी और ग्रामीण वाली बाद में लॉन्च की गई है। इसके अंदर कौन है? हाउसेस टू ऑल एलिजिबल फैमिलीज बेनिफिशियरी बाय 2024 इसका पर्पस है। आपको एक पर्पस की डेट याद रखनी है। ये आपको अगर ऐसे लिख के देने 2030 तक सबको हाउस होल्ड प्रोवाइड कराना तो ये नहीं होगा। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। एक्सेप्ट फॉर वर्टिकल फैमिली कंप्राइजेस हस्बैंड वाइफ एंड अनमैरिड चिल्ड्रन। फैमिली अगर आपको पूछे कि क्या फैमिली को डिफाइन किया गया है इस स्कीम के अंडर, तो यस करा गया है। कौन कौन होते हैं फैमिली के मेंबर? हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड चिल्ड्रन। एक्सक्लूजन, दे फैमिली शुड नॉट ओन अ पक्का हाउस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। अगर वो एक हाउस ओन करते हैं पहले से तो वो इसके बेनिफिशरीज नहीं गिने जाएंगे। तो द मिशन हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड अप टू 31st December 2024 with all the verticals except credit linked subsidy scheme vertical to complete houses sanctioned up to 31st March of 2022। बेनिफिशरीज के आपके ईडब्ल्यूएस, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप जिनकी इनकम होती है 6 to 18 लाख, एलिजिबल ओनली अंडर सीएलएस। आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है? आधार बेस्ड होता है आपका। फिर हम इसके अंदर नई चीजें देखते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में कौन सी स्कीम है आपकी? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। इसका पर्पस क्या है? टू बूस्ट द क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब्स इन द फॉर्मल सेक्टर। मतलब आपको आत्मनिर्भर बनाना, बट फॉर्मल सेक्टर के साथ साथ, ऐसे नहीं कि आपको इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जॉब्स प्रोवाइड करी जाए। ये आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसका पूरा फंडिंग देखती है। बेनिफिट्स क्या होगा इसका? जॉब क्रिएशन इज इंसेंटिवाइज्ड बाय कंट्रीब्यूशन टू द ईपीएफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी ईपीएफ के अंदर भी इसके कंट्रीब्यूट करती है। ये आपको याद रखना है कि इसको ईपीएफओ जो आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है वो इसका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, वहां से फंडिंग आती है इसकी। तो ये आत्मनिर्भर भारत 3.0 पैकेज के अंडर में आया है। एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशंस, बेनिफिट इज एक्सटेंडेड टू ऑल ईपीएफओ रजिस्टर्ड एस्टेब्लिशमेंट एंड देयर न्यू एम्प्लॉयज अर्निंग लेस देन 15,000 पर मंथ। वो हायर किए जाने होने चाहिए कब से कब के बीच में? October 1st 2020 to June 30 2021। एंड दोज हु लॉस्ट जॉब बिटवीन March 1 2020 एंड September 30 2020। ये वो डेट है जब आपका लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ था। इसके आप बेनिफिट्स पढ़ेंगे सारे के सारे। फिर नेक्स्ट स्कीम जो है आपकी वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। रिसेंटली 21% unorganized workers have exited from the प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना owing to growing inflation and high cost of living। पर्पस क्या है इसका? टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयज। नेचर क्या है? वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम ऑन 50-50% बेसिस की। 50% आपके एम्प्लॉयज इसके अंदर जो है वो पे करेंगे और 50% आपको गवर्नमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी देगी। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? एल आई सी।
पेंशन फंड मैनेजर होगा एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेंशन पे आउट। तो वॉलेंट्री एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी इसके अंदर प्रोविजन होता है। मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो होती है आपकी 3000 पर मंथ है अपॉन रीचिंग एज ऑफ 60। और अगर फैमिली पेंशन कब मिलेगी, जब सब्सक्राइबर जो है उसका डिमाइस हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो स्पाउस इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 50% ऑफ द पेंशन एज फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन अप्लाइज एक्सक्लूसिवली टू द स्पाउस, सिर्फ और सिर्फ स्पाउस को ही गिना जाएगा फैमिली पेंशन में। एलिजिबिलिटी इसकी क्या होती है? ओनली फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्कर है उनके लिए, उनकी एज होनी चाहिए 80 to 40 ईयर्स और मंथली इनकम होनी चाहिए 15,000 और बिलो। आपको मेन मेन तो यही याद करना है। फिर हम पढ़ते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम। विश्वकर्मा आपको डे याद रखना है कि कब आता है, आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। साथ साथ जब आप वीडियो के एंगेज रहेंगे, एंगेजमेंट रखेंगे, तब आपको ज्यादा रिटेंशन रहेगा। आपने अपने पेपर वन में पढ़ा भी होगा कि जब आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं तो आपको सिर्फ पढ़ी हुई चीजें 10% याद रहती हैं। जब पढ़ते हैं और लिखते हैं तो आपको 20% याद रहती है। सॉरी, जब सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं तो 20%, और जब दोनों एक साथ करेंगे तो 30% रिटेंशन होता है। बट जब आप उसके अंदर इंगेज होते हैं तो आपका 70 to 90% चला जाता है। तो आप इसके ऊपर ऐसे ही मत समझिए इसको, ये ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं चीजें, ये सच में इफेक्टिव है। बहुत क्यूरेटेड स्टडी करी गई है, जब ये तब जाके ये इम्प्लीकेशंस निकल के आते हैं, रिजल्ट्स पता चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्कीम के? enable the recognition of artisans and craft people as Vishwakarmas and to provide skill upgradation। तो इसको कौन कर रहा है देखिए पहले। इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट एंड फाइनेंस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आर्टिशन कौन होगा? वर्किंग विद हैंड्स एंड टूल्स एंड engaged इन वन और द recognized फैमिली बेस्ड ट्रेडिशनल ट्रेड इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, और एटलीस्ट 18 ईयर्स के होने चाहिए वो। एक्सक्लूजन कौन होगा? Exceptions are made for the Mudra and Swanati beneficiaries who fully prepay their loans. Individuals in government service उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और फैमिली मेंबर के ऊपर कैप लगा दिया गया है कि बस 1 मेंबर पर फैमिली को इसका अमाउंट मिल सकता है। तो देखिए, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है 5 to 7 डेज की, और एडवांस ट्रेनिंग जो होती है 15 डेज और मोर की होती है, और स्टाइपेंड मिलता है आपको 500 रुपये पर दिन का। और एक टूल किट इंसेंटिव मिलता है 15,000 तक का इन द फॉर्म ऑफ ई वाउचर्स एट द बिगिनिंग ऑफ स्किल बेसिक स्किल ट्रेनिंग। तो आपको जो क्रेडिट सपोर्ट है वो 2 फेजेस के अंदर जाता है। द फर्स्ट ट्रांचे जो होता है, फर्स्ट जो आपको पेमेंट मिलेगी वो मिलेगी 1 लाख की, एंड द सेकंड इज 2 लाख, विद द लोन टेन्योर आर 18 months एंड 30 months रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट जो आपकी फिक्स कर दी गई है 5% के ऊपर। और जो क्रेडिट ओवरसाइट कमेटी है हेडेड बाय सेक्रेटरी, डीएफएस में रिवाइज द सबवेंशन कैप ऑफ 8% कीपिंग इन व्यू द प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स। और ये 8% तक इंक्रीज कर दी जा सकती है अगर सर्कमस्टेंस या इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो। और इंसेंटिव मिलता है आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए। कैसे? 1 रुपी पर डिजिटल ट्रांजेक्शन अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 100 ट्रांजेक्शन पर मंथ। फिर हम देखते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पीएम 2.0। तो अभी सेंटर ने 75 लाख न्यू एलपीजी कनेक्शंस ओवर 3 इयर्स ऐड करने का डिसीजन लिया है, स्पेनिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2023-4 टू 25-6। पर्पस क्या है उज्ज्वला योजना का? सेफ गार्डिंग द हेल्थ ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन बाय प्रोवाइडिंग द मैस क्लीन कुकिंग फ्यूल। कौन सा? एलपीजी। एप्लीकेंट कौन हो सकती है? वुमेन ओनली हु मस्ट हैव अटेन्ड 18 ईयर्स ऑफ एज। तो ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ वुमेन के नाम के ऊपर बनाई जा सकती है। बेनिफिट डिपॉजिट फ्री कनेक्शन फॉर कुकिंग गैस सिलेंडर्स। साइलेंट फीचर्स क्या है? 2016 में ये इंट्रोड्यूस की गई थी टू ऑफर 8 करोड़ डिपॉजिट फ्री एलपीजी कनेक्शंस टू रूरल एंड डिप्राइव्ड हाउस होल्ड। तो जो आपका फेज वन था उज्ज्वला का वो सक्सेसफुल हुआ। यूनियन बजट 2021 के अंदर अनाउंस किया गया कि एक एडिशनल प्रोविजन लेके आएंगे जिसके अंदर 1 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस और बांटे जाएंगे। एज ऑफ 31st October 2023, there are 9.67 active LPG connections under PM Ujjwala Yojana। Eligibility क्या है? एक adult woman from a poor household without an existing LPG connection, fulfilling the following criteria। एलिजिबल एज पर सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस होना चाहिए, या तो या फिर किसी SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करती हो, आवास योजना के बेनिफिशरीज हो, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हो, या फिर बाकी किसी इन स्कीम्स के वो बेनिफिशरीज हो। सब्सिडी क्या है? सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1600 फॉर ईच एलपीजी कनेक्शन एंड सब्सिडी ऑफ 200 पर 14.2 kg रिफिल अप टू 12 रुपीज पर ईयर। फिर आपकी आती है एक नई स्कीम जो है सर्वे ऑफ
विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, स्वामित्व स्कीम। इसकी आप फुल फॉर्म याद रखिएगा। स्वामित्व स्कीम won द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस इन 2023। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस कौन सी स्कीम के लिए मिला है। ये आपके सेंटर सेक्टर स्कीम है, और सर्वे ऑफ इंडिया जो है टेक्नोलॉजिकली इंप्लीमेंट करते हैं इसको। कवरेज क्या है इसका? ऑल द 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। It was launched to provide rural India with an integrated inhabited property ownership solution. This will provide the record of rights to village household owners in the form of property cards and title deeds. The scheme aims to cover 6.62 lakh villages from the financial year 2020 to 21 in the financial year 24 to 25. तो इसके अंदर क्या होता है, आपकी ड्रोन मैपिंग की जाती है। जो आपके ओनर्स हैं उनको उनके प्रॉपर्टी कार्ड्स पकड़ाए जाते हैं। और इससे क्या होता है, आपकी डिजिटली स्टोर्ड होती हैं सारी की सारी चीजें। जैसे आपको पट्टा होता है, आपको रिकॉर्ड्स आप ऐसे ढूंढना नहीं पड़ेगा। आपको एक लैंड को आपका एक अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, और आपको एक कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसके अंदर आपके लैंड की डिटेल्स होंगी। एक तरह से जैसे आपका आधार कार्ड होता है, आपका गाड़ी का आरसी होता है जो आपकी ओनरशिप शो करता है उस गाड़ी की। एक तरह से ये आपकी ओनरशिप शो करेगा आपकी लैंड के लिए। फिर आता है आपका स्किल इंडिया प्रोग्राम, है आपको पता ही होगा। इसको फाइनेंस करता है इंटीग्रेटेड फाइनेंस डिवीजन ऑफ द मिनिस्ट्री, फंक्शंस एज द फाइनेंस विंग ऑफ द मिशन। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में है ये? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? यूथ ऑफ इंडिया एज अ मैन पावर रिसोर्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट्स, डाइवर्सिफाइंग स्किल्स, ensuring quality and relevance of training, and building true marketplace for competencies। ये 2015 के अंदर आपकी लॉन्च की गई थी। और through more than 20 central ministries or departments is implementing various skill development schemes across the India. Under PMKY 3.0, 7.4 lakh person have been trained, 66% certified, and 41,000 placed। तो ये आपकी स्कीम्स थी। होप आपको अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं और किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।